नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां राजस्थान की वो गौरवशाली रियासतें जो अपनी आन बान और शान के लिए जानी जाती थीं, धीरे धीरे ब्रिटिश शिकंजे में कसती चली गईं। यही वो कहानी है जो आगे चल के 1857 के महाविद्रोह की नींव रखती है। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि राजपूतों की वो भूमि जो अपने शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर थी, बिना कोई बड़ी जंग लड़े ही अपनी आज़ादी खो बैठी? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतें खोलते हैं। तो देखिए, अपने इस सफर में हम सबसे पहले अंग्रेजों की उस नई पॉलिसी को समझेंगे, फिर उन संधियों को देखेंगे जो राजस्थान की रियासतों से की गईं, उनके नतीजों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, और आखिर में देखेंगे कि कैसे 1857 के विद्रोह के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के पहले 2 दशकों से। उस वक्त गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड हेस्टिंग्स, और उनके आने से अंग्रेजों की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, इससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस व्यापार पर था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने के बाद पॉलिसी एकदम बदल गई। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बनना चाहते थे। उनका लक्ष्य साफ था, पूरे भारत में ब्रिटिश परचम लहराना, और इसका सीधा असर राजस्थान की रियासतों पर पड़ना तय था। अच्छा, तो इस नई नीति को लागू कैसे किया गया? इसका जरिया बनी संधियां। हुआ ये कि उस दौर में राजस्थान की रियासतें मराठा और पिंडारियों के हमलों से बहुत परेशान थी। अंग्रेजों ने उनकी इसी कमजोरी को पकड़ा और उन्हें सुरक्षा का ऑफर दिया। लेकिन असल में ये एक ऐसी ढाल थी जिसके पीछे गुलामी की तलवार छिपी हुई थी। और ये काम इतनी तेजी से हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। चार्ल्स मेटकाफ के नेतृत्व में 1817 से लेकर 1823 तक, मतलब सिर्फ 6 साल के अंदर राजस्थान की लगभग सभी बड़ी रियासतों को इन सहायक संधियों के जाल में फंसा लिया गया। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, कुछ ही सालों में राजस्थान का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक असली दस्तावेज है जो हमें सीधे उसी दौर में ले जाता है और बताता है कि जब ये सारी संधियां हो रही थीं, तो कौन सी रियासत की बागडोर किसके हाथ में थी। हाँ, तो ये जो नाम है ना, इन्हें जरा ध्यान से देख लीजिए, खासकर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोटा के राम सिंह, जोधपुर के मान सिंह, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय, ये वो शासक थे जिन्होंने इन संधियों पर दस्तखत किए और अनजाने में अपनी रियासतों का भविष्य हमेशा के लिए अंग्रेजों के हवाले कर दिया। तो ठीक है, संधियां हो गई, लेकिन इनकी असली कीमत क्या थी? चलिए अब इन संधियों के दूरगामी नतीजों को समझते हैं और देखते हैं कि इस तथाकथित सुरक्षा के बदले में रियासतों को क्या-क्या चुकाना पड़ा। इन संधियों की शर्तें देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर थीं बहुत चालाकी से भरी हुई। रियासतों को अंग्रेजों को सबसे ऊपर मानना था। अपनी विदेश नीति, यानी वो किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी, ये सब अंग्रेज तय करते। और सबसे बड़ी बात, हर दरबार में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठेगा जो हर चीज पर नजर रखेगा। बदले में अंग्रेजों ने सुरक्षा का वादा तो किया, पर इसकी एक बहुत भारी कीमत थी, और वो कीमत थी खिराज। ये शब्द याद रखेगा। ये एक सालाना टैक्स था जो रियासतों को अपनी ही हिफाजत के लिए अंग्रेजों को देना पड़ता था। धीरे धीरे यही खिराज उनके आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा जरिया बन गया। और ये स्लाइड ये सब कुछ साफ कर देती है। वादा था सुरक्षा और शांति का, लेकिन हकीकत में मिली भारी टैक्स से आर्थिक बर्बादी। वादा था कि हम आपके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, पर पॉलिटिकल एजेंट ने तो पूरे राजकाज पर ही कब्जा कर लिया। मतलब राजा बस नाम के राजा रह गए थे, असली हुकूमत तो अंग्रेजी चला रहे थे। अब जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि लोगों में गुस्सा तो पनपेगा ही, और ये असंतोष सिर्फ महलों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये नाराजगी आम आदमी तक पहुंच चुकी थी। समाज का हर तबका अंग्रेजों से परेशान था। राजा महाराजा अपनी सत्ता खोने से दुखी थे, सामंतों के अधिकार छीन लिए गए थे, और आम जनता तो भारी टैक्स के बोझ तले दबी जा रही थी। ऊपर से लोगों को यह भी डर सताने लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म और रीति रिवाजों को भी खत्म कर देंगे। इसी माहौल में कवि बांकी दास जैसे लोगों ने अपनी कविताओं से इस गुस्से की आग को और हवा दी। तो नतीजा ये हुआ कि 1857 आते आते पूरा राजस्थान एक बारूद के ढेर पर बैठा था। हर तरफ गुस्सा था, बेचैनी थी, और इस सुलगती हुई आग पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों ने अपना एक जाल बिछा रखा था। तो इस विस्फोटक माहौल को कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों का क्या प्लान था? उनका जवाब था ये नंबर 6। जी हां, उन्होंने पूरे राजस्थान में
6 बड़ी मिलिट्री छावनियां बना रखी थी। ये थीं वो 6 छावनियां, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। और यहाँ एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। इन छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक तैनात थे, लेकिन उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक भी ब्रिटिश सैनिक मौजूद नहीं था। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। तो सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो अब उबलने को तैयार था। माहौल बिल्कुल बन चुका था। अब जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की। और वो चिंगारी आई मेरठ से। लेकिन जब मेरठ में हुए विद्रोह की खबर राजस्थान की इन सैनिक छावनियों तक पहुंची, तो यहाँ क्या हुआ? राजस्थान की धरती पर क्रांति की ज्वाला कैसे भड़की? ये हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।